आज मंत्र शब्द के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि मंत्र शब्द का मतलब क्या है। तो मन जो है, मंत्र शब्द दो शब्द से बनता है, मन और त्र। मन का मतलब होता है मनना, मनाना। मन हमेशा सोचता रहता है, मन हमेशा भूत और भविष्य में टहलता रहता है, भूत और भविष्य में वो घूमता रहता है। त्र का मतलब होता है सुरक्षा। त्राहि, त्राहि माम शब्द आता है। तो मन और त्र दो से मिलके मंत्र शब्द बनता है। तो मन हमेशा अपनी सुरक्षा चाहता है, हमेशा अपना प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा चाहता है, और कि उसके लिए वो एक अदृश्य से संपर्क करने की कोशिश करता है। तो जब मन एक कुछ खास अक्षरों, शब्द अक्षर से बन के रहा है, तो कुछ खास अक्षरों से बने हुए शब्दों को बार बार दोहराता और रिपीट करता रहता है, जिससे उस अदृश्य से वो मदद ले सके अपनी सुरक्षा के लिए। उसका जीवन ठीक बना रहा है, उसका भविष्य अच्छा रहा है, उसका जो भी है, मन हमेशा अपने अनुकूल हर चीज़ चाहता है, सुरक्षा चाहता है। इसलिए वो कुछ खास शब्दों को बार बार दोहराता रहता है और एक कंपन फेंकता रहता है। तो उसको मंत्र कहते हैं। एक कुछ खास तरह के शब्दों को बार बार दोहराना अपनी सुरक्षा के लिए, उसको मंत्र कहते हैं। तो ये मंत्र की परिभाषा है। और मंत्र जो है वो तीन तरह के होते हैं, मानसिक, वाचक और उपांशु। मानसिक वो होता है जिसमें कि न ओठ हिलता है न जीभ हिलता है। मैं देवरा बाबा हमारे घर के पीछे आया करते थे, बहुत बड़े संत थे। वास्तव में वो एक बहुत बड़े योगी और बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जब भी वो जाते तो मैं देखता था, मेरे पिता के साथ वो संस्कृत व्याकरण ऐसा बोलते थे, मैंने ऐसा आज तक संस्कृत के व्याकरण का प्रकांड विद्वान नहीं देखा। जो भी उनकी वो, मैं नहीं उसके बारे में, लेकिन वो योग और संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, वो उनकी आवाज़ थी। तो वो अक्सर कहा करते थे, न ओठ हिले न जीभ हिले, मन ही मन हृदय में स्मरण करते रहे मंत्र बोलते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उनका मंत्र था। तो जो कहते थे, तो बहुत बड़े विद्वान थे व्याकरण के। उससे मेरे पिता जब जाते थे, मैं उनके साथ देखता था, तो वो इतनी प्रकांड व्याख्या और इतना प्रकांड व्याकरण का एनालिसिस करते थे। तो मानसिक वो है जिसमें ओठ और जीभ नहीं मिलती। वाचक वो होता है जिसमें आप बोलते हैं, शब्द बाहर आते हैं। उपांशु वो होता है जिसमें ओठ खाली बुदबुदाते हैं, फुसफुसाहट से। तो मंत्र तीन तरह के होते हैं। तो इसी तरह मंत्र बार बार कंपन को फेंकता रहता है, जिससे वो अदृश्य संग, जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं, मोबाइल भी एक कंपन है। जब हम मोबाइल में बात करते हैं तो वही आवाज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलती है, वो दूसरे के उसमें कनेक्ट हुई, टावर से कनेक्ट हुई, टावर से होते हुए वहाँ जाती है, और उसके बाद भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव से वो फिजिकल साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से हमारा टावर से भी कनेक्ट होगा। तो जब हम उद्देश्य देगा तो टावर हमारा ठीक है, तो टावर के जरिए उस अदृश्य की गुहार लगाने की प्रक्रिया है। इसी को मंत्र कहते हैं।